नमस्कार, मैं अभिषेक राज ऑप्टिक्स क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार सरकार ने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम बिहार में अगले 2025 तक हम 5 लाख भर्तियां लेंगे। और इन्होंने एक डेटा भी पेश किया है कि हम पिछले जो साल बीत गया है अब तक हम 5 लाख भर्तियां पूरा कर चुके हैं। जो 2020 विधानसभा में मैंने वादा किया था उसमें से 5 लाख दे चुका हूं और 5 लाख जो बाकी है वो 2025 तक हम पूरा कर देंगे। तो आज सारी सरकारें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या बिहार सरकार की बात करें, सभी सरकार भर्ती मोड में है। लगातार भर्तियां दिया जा रहा है और इन भर्तियों के बीच में ऐसा भी निकल के सामने आ रहा है कि भाई नियुक्ति जो होगा उस समय सीमा के तय समय सीमा के अंदर हो जाएगा। यही नहीं, इस बात का भी आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक की जो घटनाएं घट रही है आजकल, उसके बारे में भी बाकायदा बताया जा रहा है कि पेपर लीक नहीं होगा, नीट और क्लीन भर्तियां होंगी, तय समय सीमा के अंदर हो जाएगा और हम 5 लाख और भर्तियां देने वाले हैं। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं कि भाई इसमें क्या क्या दिया गया है। और इस चैनल पे अगर आप जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जो भी पूरे देश में भर्तियों को लेकर जो भी सूचनाएं होंगी, घटित होंगी, उनके बारे में आपको जानकारी तय समय सीमा के अंदर आपको मिल जाएगा और आप भर्तियों के बारे में अपडेट रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ ऑप्टिक्स क्लास हमारे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उस वहां पे बहुत सारे ऐसे क्लासेस, ऐसे प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो आपके इस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए समझते हैं कि क्या है जो न्यूज दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। उस न्यूज में क्या है, देखिए। सबसे पहले कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था लास्ट वाला 2020 में, उस समय नीतीश बाबू ने अनाउंसमेंट किया था कि हम 7 निश्चय के तहत हम बिहार में रोजगार देंगे और रोजगार में सरकारी नौकरियां भी होंगी और प्राइवेट नौकरियां भी होंगी। उसी 7 निश्चय के तहत, 7 निश्चय 2 के तहत इन्होंने इस लक्ष्य को पूरा किया है और इन्होंने बोला है कि हमने अभी तक लगभग 5.25 लाख भर्तियां दे दिया है, जिसमें नियुक्ति पत्र भी बांटे जा चुके हैं। अब जो सरकारी नौकरियों की बात है, जहां कहा जा रहा है कि भाई और 5 लाख हमें देना है तो हम 2025 तक इसे पूरा कर देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। और इसके लिए बाकायदा इन्होंने पूरा जो मुख्य सचिव है या जो भी विभागीय सचिव है, सब लोगों के साथ बैठक किया और बैठक में करने के बाद इन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया है। क्या किया अनाउंसमेंट, आइए समझते हैं। सीएम का निर्देश है कि मिशन मोड में काम हो। इस काम को अगले 1 साल में पूरा करने के लिए कार्य योजना बने। मिशन मोड में काम हो, इसे उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विभागों के अपर सचिव, प्रधान सचिव से मिलकर साकार करें। इन्होंने आदेश दिया है कि भाई उप मुख्यमंत्री हैं, सचिव हैं, मुख्य सचिव है, सब लोग एक साथ मिलकर ये जो हमारा मिशन है कि अगले साल तक हम 5 लाख भर्ती देने का वादा कर रहे हैं, इसे पूरा करना होगा। ठीक है। और यही नहीं, इन्होंने ये भी बोला कि अगले 3 माह के अंदर में, 3 महीने के अंदर में हम 1.99 लाख, लगभग 2 लाख भर्ती हम पूरा करेंगे। ठीक है ना, कितना 2 लाख 3 महीने के अंदर में ये पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं कि भाई क्या लेखा जोखा है भर्तियों का। सबसे पहले कि 5.16 लाख, लगभग 5.25 लाख लोगों को राज्य में अब तक सरकारी नौकरी मिल चुकी है। करीब इतना ही नौकरियां और मिलेंगी। ठीक है, 5.25 लाख तो मिल चुका है और करीब इतना ही नौकरी अभी और बाकी है जो आपको देना है। ठीक है। और 1.99 लाख जो भर्ती है अगले 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा, है ना। और बाकी के जो 2.11 लाख नियुक्ति होगा वो अनुशंसा आयोग को भेजा जा चुका है। अनुशंसा आयोग को भेज दिया गया है कि भाई जो बाकी के 2.11 लाख नियुक्ति है उसको यथाशीघ्र पूरा किया जाए। ठीक है। इस तरह से 2.34 लाख नियुक्तियां अधियाचना आयोग को भेजी जा रही है और 2.34 लाख जो भर्ती है जो आयोग है उस तक भेजने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर 2025 तक 5,17,000 भर्ती देने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। अब हम बात करते हैं कि सरकार के पास कितनी संख्या में जॉब है। तो सरकार के पास अभी टोटल 22 लाख के आसपास सरकारी नियुक्तियां हैं, जिनमें ये 22 तरह का समीक्षा किया जा रहा है और इसमें जो भी पद खाली होगा जिस भी विभाग का, उसे इस साल 2025 तक भर लिया जाएगा, ऐसा इसमें न्यूज दिया गया है। अब इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही सख्त कदम उठाया है कि भाई हम पेपर लीक रोकने के लिए, इससे बचाने के लिए हम कानून बनाने जा रहे हैं।
यूपी गवर्नमेंट ने जो पेपर लीक होता सिपाही भर्ती का, उस जो कंपनी ने पेपर कराया था उसको क्या सस्पेंड कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। इससे अब सारी कंपनियां डर जाएगी भाई ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे तो वहां पे काम नहीं मिलेगा। इस वजह से कोई कंपनी नहीं चाहे कि हमारा पेपर लीक हो। इससे पहले ऐसा कानून नहीं था, सरकारें ऐसी नहीं कर रही थी। इस वजह से पेपर लीक करने के लिए जो कंपनियां थी वो भी सम्मिलित थी और गिरोह भी सम्मिलित थे। अब ऐसा बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो अब जो कानून आ जाएगा तो कानून से और भी फायदे हैं कि भाई कानून आने से क्या होगा कि अब विधानसभा में कानून जब पास कर लिया जाएगा तो जो भी कंपनी होगी उनका जो टर्नओवर होगा या उनका जो बिजनेस होगा वो प्रभावित ना हो, वो कानून से बचने के लिए ऐसा कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे पेपर लीक हो जाए। ठीक है, ये बेहद ही बढ़िया न्यूज है युवाओं के लिए। और इस सारी न्यूज के लिए मतलब जो भर्ती है उसके लिए विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। युद्ध स्तर पर मतलब कि दिन रात भर्तियों की समीक्षा की जा रही है और सूचनाएं तैयार की जा रही है, नोटिफिकेशन रेडी किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भर भर के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। इन तमाम नोटिफिकेशनों को अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस ऑप्टिक्स क्लास चैनल से जुड़ सकते हैं और इसे सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। और एक उम्मीद है आपसे कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।